तो यहाँ पर जो ये अस्थि पाई जाती है इसे किस नाम से जाना जाता है? सैक्रम के नाम से। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए। तो सैक्रम को हिंदी में कहा जाता है कूल्हे की अस्थि। कूल्हे की अस्थि, तो नोट कर लीजिएगा, सैक्रम या इसे कूल्हे की अस्थि कहा जाता है। इसके बाद लास्ट जो आती है इसे क्या कहा जाता है? तो इसको कॉर्डल या कॉकिक्स के नाम से जाना जाता है। इसे कॉर्डल या कॉकिक्स, कॉर्डल या कॉकिक्स के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी संख्या एक होती है और इसी को हिंदी में पुच्छ भी कहा जाता है। जब मनुष्य वानर के रूप में हुआ करता था तो पूंछ जो होती थी वो पूंछ इसी कॉर्डल या कॉकिक्स या पुच्छ भाग से निकली हुई होती थी। ये आज भी मानव शरीर में एक अवशेष के रूप में भीतर पाई जाती है, जो कि विकसित अवस्था में नहीं पाई जाती, जो ये प्रमाण है कि जो मानव है वो वानर का ही विकसित स्वरूप है। तो इसको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब जरा गिन लेते हैं। 12 और 7 कितने हो गए? 19। 19 और 5 कितने हो गए? 19 और 5 24। एक 25 और एक 26। आपने ऊपर अभी पढ़ा था कि कितनी होती हैं कशेरुकाएं वयस्क में? तो ये कितनी होती हैं? 26। तो यहाँ से आपकी ये पूरी 26 कंप्लीट हो गई। अब बताने की बात यहाँ पर ये है कि बच्चों में जो हमने बताया कि कितनी होती हैं 33, तो ये कौन सी ज्यादा होती हैं इनमें से? तो देखिए यहाँ पर मानव में कितनी पाई जा रही है? सैक्रम 1। और कॉर्डल कितनी पाई जा रही है, यानी कॉकिक्स या कॉर्डल कितनी पाई जा रही है? 1। लेकिन यहाँ पर अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो सैक्रम होती है, सैक्रम, बच्चों में सैक्रम की संख्या होती है 5। और बच्चों में जो कॉकिक्स या कॉर्डल है इसकी संख्या बच्चों में होती है कॉकिक्स या कॉर्डल, इसकी संख्या होती है 4। और यहाँ मानव में कितनी है? 2। तो यहाँ वयस्क से और यहाँ पर कितना अंतर आ जाएगा? तो बच्चों में ये कितनी हो जाएंगी? 9, जबकि वयस्क में कितनी हो जाएंगी? 2। तो अंतर कितने का आ जाएगा? 7 का। इसलिए ये अंतर आता है कशेरुकाओं में, यानी 33 कशेरुकाएं आपकी मिल जाती हैं बच्चों में, जबकि वयस्क में कितनी मिलती हैं? 26। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा, एक्सिस बोन से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? एक्सिस बोन आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, रीढ़ की हड्डी से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब एक्सिस बोन का टॉपिक आपका पूरा हुआ, यानी जो सॉरी एक्सियल बोन का जो टॉपिक था वो पूरा हुआ, यानी अक्षीय अस्थि का टॉपिक पूरा हो जाता है। अक्षीय अस्थि के बाद अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसे हम लोगों ने पढ़ रखा था, जिसे हम लोग बोलते हैं उपांगीय अस्थि। उपांगीय अस्थि, या हम लोगों ने इसी को लिख रखा था परिधीय अस्थियां। परिधीय अस्थियां, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिफेरल बोन या अपेंडिकुलर बोन, और ये अलग से जुड़ी हुई होती हैं। इनकी संख्या वैसे तो 120 होती है, लेकिन जो 6 अन्य होती हैं वो इसमें जुड़ने का काम करती हैं, क्योंकि हमने बताया था ये 6 हड्डियां 120 को एक्सियल बोन की संख्या जो कि 80 होती है उससे जोड़ती है। इसलिए इन 6 को भी इसी उपांगी में जोड़ा जाता है। तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है?
126 हो जाती है। इसी के साथ अब हम लोग उपांगी अस्थि के बारे में देखेंगे। तो उपांगी अस्थियों में इसका विभाजन कुछ इस तरीके से है, जैसे कि पहले हम लोग पहले के समय में हमने बताया 4 व्हीलर हुआ करते थे, तो हम लोगों के कितने पैर होते थे? 4। इसलिए जब भी कहीं लिखा जाता है तो मानव को विज्ञान में जब भी लिखा जाता है तो हाथों को अग्रपाद और पैरों को पश्चपाद लिखा जाता है। अग्रपाद और पैर को पश्चपाद, क्योंकि जब भी 4 व्हीलर की बात करेंगे यानी जब 4 पैरों से चलने वाली बात होगी तो जो आगे के होंगे यानी हाथ जो होंगे वो क्या होंगे? अग्रपाद, और जो पैर होंगे वो क्या होंगे? पश्चपाद। इसके बाद जो तीसरा आता है उन्हें कहा जाता है मेखलाएं। मेखलाएं, जोड़ को क्या कहा जाता है? जोड़ को मेखलाएं कहा जाता है, यानी मेखला कहा जाता है। इंग्लिश में अग्रपाद को किस नाम से जाना जाता है? तो इंग्लिश में अग्रपाद को दिया जाता है नाम फोर लिम्ब। फोर लिम्ब। इसे पश्चपाद को कहा जाता है हिंड लिम्ब। नोट कर लीजिएगा, 4 लिम्ब, हिंड लिम्ब। मेखलाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो मेखलाओं को कहा जाता है गर्डल। मेखलाओं को गर्डल के नाम से जाना जाता है। तो मेखलाओं की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इनकी अग्रपाद की संख्या 60, पश्चपाद यानी कि पैर में हड्डियों की संख्या 60। तो टोटल मिला के 60 60 120, और कुल कितनी हो जाती है? 126। तो इस तरीके से कुल संख्या हो जाती है 126। इसको हेडिंग डाल के बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। अब पहली हेडिंग डालिएगा, अग्रपाद से शुरू करते हैं। अग्रपाद, या बोल सकते हैं हाथ की अस्थि। इंग्लिश में इसी को बोलेंगे क्या? 4 लिम्ब। इनकी अगर कुल संख्या की बात करी जाए तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 60। लेकिन अगर अलग अलग बात करी जाए तो एक हाथ में कितनी होगी? 30, और दूसरे हाथ में भी कितनी होगी? 30। जब ऐड करेंगे तो कितनी बन जाती हैं? 60। यानी एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएंगी 60। अब जरा इसको हम लोग देखना शुरू करते हैं किस तरीके से। देखिए, सोच रहे हो कि बहुत जबड़ा हाथ बनाया है। ये हाथ का एक चित्र बना के आपको समझा रहे हैं, उम्मीद है समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक अस्थि यहां से लगी होती है, ये तो यहां से ये जो अस्थि लगी होती है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ह्यूमरस कहा जाता है। ह्यूमरस। इसकी संख्या 1। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाथ की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो हाथ की सबसे लंबी अस्थि है ह्यूमरस। नोट कर लीजिएगा, हाथ की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो हाथ की सबसे लंबी अस्थि है ह्यूमरस। इसकी संख्या 1। इसके बाद यहाँ से आगे आएंगे और यहाँ से इस तरीके से ये एक अस्थि होगी और ये एक यहाँ से अस्थि होगी। तो नोट कर लीजिएगा, यहाँ से एक ह्यूमरस, इसमें से इसे बोल सकते हैं रेडियस, और इसे बोल सकते हैं अल्ना। इनकी संख्या भी 1 1 पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से दे दिया जाता है ऑप्शन में, निम्न में से कौन सी अस्थि हाथ की नहीं है, या कौन सी अस्थि
पैर की नहीं है, यह कौन सी अस्थि हाथ की है, कौन सी अस्थि पैर की है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये आपकी कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये आपकी हाथ में पाई जाती हैं, नोट कर लीजिएगा जरा। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये कलाई का भाग है, कलाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो अस्थियां हैं ये एक इधर होती है और ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर होती है। तो यहाँ पर इन हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 8। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें कार्पल्स के नाम से जाना जाता है, कार्पल्स, कार्पल्स के नाम से। कलाई की अस्थियों को किस नाम से जाना जाता है, कार्पल्स के नाम से। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कलाई में कितनी अस्थियां होती हैं, 8, इन्हें किस नाम से जानते हैं, कार्पल्स के नाम से। परेशान ना होइएगा, अभी सब समझ में आएगा। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ से आपके हाथ के लिए जो हथेली में पाई जाती हैं इनकी संख्या होती है 5। इन्हें नाम दिया जाता है, इनकी संख्या है 5, इन्हें नाम दिया जाता है मेटा कार्पल्स। मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये आपकी हथेली में पाई जाती हैं। इसके बाद हथेली के आगे जब शुरुआत होती है, तो हथेली के आगे जब आप शुरुआत होंगे तो उसी के ठीक आगे की ओर आपका यहाँ से उंगलियों की अस्थियां शुरू होती हैं। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उंगलियों में कुल अस्थियों की संख्या, तो उंगलियों में कुल अस्थियों की संख्या होती है आपकी कितनी, तो उंगलियों में कुल अस्थियों की संख्या होती है 14। कैसे, ये आपका अंगूठा है, अंगूठे में 1 2 सिर्फ 2 अस्थियां पाई जाती हैं। उंगली में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये टोटल मिला करके कितनी हो जाती हैं उंगलियों में, तो उंगलियों में टोटल मिला करके हो जाती हैं 14। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है फैलेंगस, फैलेंगस के नाम से जाना जाता है। उंगलियों की अस्थि को किस नाम से जाना जाता है, फैलेंगस के नाम से जाना जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 14, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब हम आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हमारी तरफ। देखिए, ये यहाँ से कंधा है, कंधा यहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ से जो हड्डी शुरू होगी वो सिर्फ एक है। ये कौन सी है, ये है आपकी ह्यूमरस। यहाँ से यहाँ यानी कोहनी से, कंधे से लेकर कोहनी के बीच में कौन सी अस्थि पाई जाती है, ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जब आप हाथ लगाओगे तो 2 अस्थियां पाई जाती हैं। देखिए, दिख रही होगी, एक अस्थि ऊपर होती है और एक अस्थि नीचे होती है। तो जो ऊपर की ओर अस्थि होती है, अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो याद रखिएगा जिस ओर अंगूठा होता है उस ओर रेडियस होती है। जिस ओर अंगूठा होता है, देखिए यहाँ पर अंगूठा जिस ओर होगा, यहाँ पर हमने क्या बनाया, ये हमने क्या बनाया, अंगूठा। तो जिस ओर अंगूठा होगा उस ओर की हड्डी को क्या कहा जाएगा, रेडियस। और जो छिड़ंगी यानी छोटी उंगली की तरफ होगी उसे क्या कहा जाएगा, इसे अल्ना के नाम से जाना जाता है। तो ये रेडियस होगी और ये किस नाम से जानी जाएगी, अल्ना के नाम से। इसके बाद हम लोग जब कलाई पे पहुंचेंगे तो कलाई में हड्डियों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है, तो यहाँ पर कलाई में हड्डियों की संख्या 8 होती है। इसके बाद जब हम लोग आगे पहुंचेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, कलाई की हड्डी को कार्पल्स। अब आगे पहुंचेंगे तो हथेली की बात आती है, यानी इन हड्डियों की। देखिए, इन हड्डियों में आपको दिख रही होगी 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 और इसके बाद 5। तो जो हथेली पे पाई जाएंगी इनकी संख्या कितनी होगी, 5। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें मेटाकार्पल्स, हथेली पे पाई जाने वाली
अस्थियों को, यानी इनको किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है मेटाकार्पल्स के नाम से। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अंगूठे में कितनी पाई जाएंगी? 2। देखिए अंगूठा केवल 2 जगह से मुड़ता है, 1 2, तो यहाँ पर जो अस्थि पाई जाएंगी कितनी होगी? 2। उंगली में कितनी पाई जाएंगी? देखिए 3 जगह से फोल्ड हो रही, 1 2 3, 1 2 3, 3 जगह से फोल्ड हो रही, तो उंगली में 3 3 और अंगूठे में 2 पाई जाती है। टोटल ऐड करेंगे 3 चौको 12 और 2 14, तो टोटल कितनी हो जाती है उंगलियों में अस्थियों की संख्या? 14। तो ये किस नाम से जानी जाती है? फेलेंगस। अब जरा आप जोड़ लीजिए, पूरी हो गई कि नहीं? 14 5 19, 19 और 8 27, 1 28, 1 29 और 1 ये 30। तो ये आपका एक हाथ में अस्थियों की संख्या कितनी हो जाती है? 30। तो दोनों हाथ में कितनी हो जाएगी? 60। तो यहाँ से आपका अग्रपाद का टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। इसको बहुत बेहतर तरीके से आप चाहिएगा तो एक रफली चित्र बना लीजिएगा। चित्र बनाने से आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हम पूरी कोशिश में लगे हैं। उम्मीद है कि मंडे से आपका ऑनलाइन का जो हमने प्रैक्टिस सीट की बात करी थी, हो सकता है मंडे से वो भी स्टार्ट हो जाए। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से कंटिन्यू रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम करवाना शुरू करेंगे। और अगर आपने जितनी अच्छी तैयारी करी होगी उतना ही अच्छा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में भाग ले पाओगे। इसलिए आप याद रखिएगा, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा। दूसरी बात एक और याद रखिएगा कि संडे यानी कि कल क्लास आपकी नहीं होगी। अगला वीडियो आपको मंडे शाम को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मंडे शाम को हम पूरी कोशिश करेंगे ये टॉपिक आपका कंकाल तंत्र का पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें हम आपको पश्चपाद यानी हैंड लिम्ब के बारे में बताएंगे। इसके बाद गर्डल यानी मेखलाओं के बारे में बताएंगे। उसके बाद एक एक्स्ट्रा सेक्शन हम इस बार बताएंगे आपको, जो आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, जो की बात आती है जॉइंट्स की। कल के लिए हम एक क्वेश्चन आपको छोड़ते हैं, और क्वेश्चन ये है कि उंगली चिटकाने पर, जैसे हम उंगली चिटकाते हैं तो उंगली चिटकाने पर आवाज क्यों आती है? क्वेश्चन लिख लीजिएगा, उंगली चिटकाने पर आवाज क्यों आती है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली मुलाकात हम लोगों की मंडे को होगी। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।